बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब हम प्रोटीन्स के चैप्टर्स को जब डिस्कस करते हैं तो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड का फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है और फिर वो आगे से डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करते हुए अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर शो करवाई है आपको टाइटल के तौर पे, और वो क्या है कि आप ये देखें कि आप डाइट में प्रोटीन इंटेक करते हैं और वो आपकी बॉडी में जाकर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाती है, मींस ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो फर्दर ब्रेक डाउन के बाद अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब ये डाइटरी प्रोटीन के जरिए आप अमाइनो एसिड हासिल कर रहे हैं, इट मींस कि ये आपकी बॉडी में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बाहर से ऑब्टेन कर रहे हैं आप, जबकि यहाँ पे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी आपकी बॉडी में मौजूद हैं। वो अमाइनो एसिड भी अमाइनो एसिड्स ही हैं डेफिनेटली। इन अमाइनो एसिड की बेसिकली फेट क्या है? इनकी फेट तीन तरह से हम शो करवा सकते हैं कि दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द अदर कंपाउंड्स, दे कैन बी ऑक्सीडाइज टू द यूरिया, यानी कि एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाता है, और दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द टिश्यू प्रोटीन which can also again be converted into the amino acids. Both are interconvertible. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का वर्ड मैंने यूज किया। तो इसके लिए अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड पे भी हमने लेक्चर अपलोड किया है, आप उसको विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। अदरवाइज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो आपकी बॉडी नहीं बना रही, जबकि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है। क्लियर? चलिए जी, अब हम अपने लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आ रहा है। जब हम अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किए बगैर आगे जाना मींस हमारी बात इनकम्प्लीट है। तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको जो यहाँ नजर आ रहा है, इसमें एक कार्बन है जो कि चार बॉन्ड बना रहा है। वन बॉन्ड विद द अमाइनो ग्रुप, क्योंकि अमाइनो एसिड है। सेकेंड बॉन्ड विद द कार्बोक्साइलिक ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है, तो इसका मतलब है अमाइनो एसिड नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी होगा, एसिडिक ग्रुप भी होगा। एंड अगेन कार्बन बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन से, और इसके साथ एक यहाँ पे आर की शक्ल में साइड चेन मौजूद है। स्टूडेंट, साइड चेन वेरी करती है, चेंज होती है, और इसी पर डिपेंड करता है आपके अमाइनो एसिड की टाइप। ठीक है। अब हम जो है वो अमाइनो एसिड की क्या टाइप है, क्या नाम है, कितने अमाइनो एसिड है, ये सब हम एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो अल्फा हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। अदरवाइज 300 अप्रोक्सीमेटली अमाइनो एसिड अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बस इतनी मुख्तसर सी बात करते हुए हम अपने लेक्चर को और मजीद जो है वो आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि अमाइनो एसिड कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। अमाइनो एसिड डाइट के जरिए भी हासिल कर सकते हैं, मतलब आप जो प्रोटीन इंटेक करते हो वो प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में जाकर मेटाबोलाइज होती है, अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं, आपकी बॉडी में खुद ब खुद बनते भी हैं, सिंथेसाइज भी होते हैं। हम प्रोडक्शन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बॉडी सेल्फ प्रोडक्शन करती है अमाइनो एसिड की। इसके अलावा नॉर्मल प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन होता है उससे भी आप अमाइनो एसिड को ऑब्टेन कर सकते हो। तो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को अगर हम डिस्कस करें, जो हमारा मेन टॉपिक है, तो यहाँ पे दो तरह के आपको रिएक्शंस नजर आएंगे। एक है जनाब ट्रांसएमिनेशन और दूसरा है डीएमिनेशन। आप इनके नेम इंडिकेट करेंगे इनके मीनिंग को। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन को डिस्कस करने के लिए आपको मेरे इन्हीं लेक्चर की इसी हेडिंग के पार्ट 2 की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर पार्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा। मींस हमने वहां पे इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन प्रोसेसेस को, लेकिन यहाँ भी छोटी सी बात, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको जरूर दूंगी। ट्रांस एमिनेशन नेम इंडिकेट कर रहा है, ट्रांस का मतलब ट्रांसफर, एमीन का मतलब अमाइनो ग्रुप, शन का मतलब कोई प्रोसेस। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमाइनो ग्रुप ने ट्रांसफर होना है। ट्रांसफर का मतलब आपको पता है कि एक जगह छोड़नी है और दूसरी जगह ले लेनी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रोसेस है जनाब डीएमिनेशन।
डी का मतलब होता है किसी भी चीज को रिमूव कर देना। एमी, एमिने का मतलब है अमाइनो ग्रुप, एंड शन का मतलब अगेन कोई प्रोसेस, मैकेनिज्म, प्रोसीजर, फिनोमेना। क्लियर? तो डीएमिनेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना है, कंप्लीटली रिमूव करना है। ट्रांसफर में चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, जबकि डीएमिनेशन में वो चीज बिल्कुल ही रिमूव हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब ये दोनों प्रोसेसेस क्यों फॉलो करता है अमाइनो एसिड? ताकि अमोनिया लिबरेट हो सके। ठीक है। अब हमें क्या फायदा है कि अमोनिया हमारी बॉडी से, फॉर द लिबरेशन ऑफ अमोनिया हमारी बॉडी से लिबरेट हो, क्या फायदा है इसका? तो जनाब इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको फ्लो डायग्राम का जो है वो हवाला देती हूँ कि अमोनिया बेसिकली अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट होने वाला हमारे पास एक ग्रुप है, हमारे पास एक जो है वो सोर्स है। इसी अमाइनो ग्रुप ने यूरिया में कन्वर्ट होना होता है। यूरिया हमारा एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये हाईली टॉक्सिक है, तो इसका बॉडी में स्टे करना पॉसिबल नहीं है। जितना ये बॉडी में स्टे करेगा उतना ही हैजर्डस होगा, उतना ही हार्मफुल होगा बॉडी के लिए। तो इट शुड बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द आवर बॉडी। तो ये फ्लो डायग्राम आपको बताती होगी कि हमें लिबरेशन ऑफ अमोनिया क्यों करवानी है। होल स्टोरी इस डायग्राम के थ्रू आपको पता चलती है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जब हमने बात कर ली कि जी अमाइनो ग्रुप लिबरेट हो रहा है, तो जो कार्बन स्केलेटन है, मतलब अमाइनो एसिड के अंदर जो कार्बन था, जो बॉन्ड बना रहा था, वो कहाँ जाता है अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में? तो जी वो कन्वर्ट हो जाता है कीटो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स कन्वर्टेड इनटू द कीटो एसिड्स। स्टूडेंट्स कीटो एसिड्स भी आपको नाम ही बताएगा कि ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। नंबर वन कीटोन ग्रुप, नंबर टू एसिडिक ग्रुप। तो जब आपको मैं कीटो एसिड्स के स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपने उसको बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे वहां पर कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप भी मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी कीटो एसिड एक नई टर्म आई है तो आपके माइंड में फौरन क्वेश्चन रेज होगा कि जी हम ये हमारे किस काम के हैं, हमारे किस फायदे के हैं? तो ये अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में दरमियानी प्रोडक्ट के तौर पे अपीयर होते हैं। दरमियानी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे बेटर तरीके से एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इंटरमीडिएट्स। ठीक है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ही होंगे ना, अमाइनो एसिड सिंथेसिस में यूज हो रहे हैं, तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो कीटो एसिड्स उसके अंदर रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से इसके यूजेस हैं। फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, फूड एडिटिव्स में यूज होता है, और बहुत से केमिकल सिंथेसिस के प्रोसेसेस में यूज होता है। क्लियर? ये जनाब कार्बन स्केलेटन का, जो कि अमाइनो एसिड के कार्बन स्केलेटन की बात करनी थी कि वो कहाँ कन्वर्ट होता है, कीटो एसिड्स में यूज होता है, और कीटो एसिड्स के क्या फायदे हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आप स्टूडेंट्स स्क्रीन पे एक हेडिंग देख रहे हैं, नाइट्रोजन टर्न ओवर एंड बैलेंस। ठीक है। तो पहले अगर हम अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के जो रिएक्शंस हैं, ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन को पढ़ें, उससे पहले बहुत जरूरी है कि आपको इस प्रोसेस का भी पता होना चाहिए। अब ट्रांस एमिनेशन है या डी एमिनेशन है, वहां पे नाइट्रोजन का रोल है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, चाहे वो अमोनिया की ग्रुप शक्ल में है, चाहे वो अमाइनो की शक्ल में है, चाहे वो यूरिया की शक्ल में है, हर एक में नाइट्रोजन का एलिमेंट प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन हमारे माइंड में यहाँ पे आ सकता है कि नाइट्रोजन आती कहाँ से है और जाती कहाँ पर है? तो नाइट्रोजन जो है वो हमारी फूड के जरिए हमारी बॉडी में आती है। ठीक है। इंजेस्टेड इन फूड एज चीपली एज प्रोटीन। आपके लिए मैंने दो एरोस शो करवा दिए हैं कि इलिमिनेट कैसे होती है। यूरिया की शक्ल में इलिमिनेट होती है, ज्यादा क्वांटिटी यूरिया की शक्ल में इलिमिनेट होती है, इसलिए यूरिया का वर्ड यूज किया है। लेकिन कुछ और नाइट्रोजनस कंपाउंड भी हैं जिनकी शक्ल में नाइट्रोजन हमारी बॉडी से इलिमिनेट होती है। वो कौन कौन से हैं जी? वो है यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन। ठीक है। तो नाइट्रोजन के एलिमिनेशन के ये तीन चार प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। देखिए नाइट्रोजन का टर्न ओवर एंड बैलेंस हमने पढ़ना है, तो बैलेंस का मतलब ये है कि कितना अमाउंट हमने लिया और कितना अमाउंट हमारी बॉडी से निकल गया। तो इस बैलेंस को डिस्कस करने के लिए आपने सबसे पहले डिस्कस करनी है एक नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या कि आप एक हेल्दी पर्सन हो, आपको कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। तो तब क्या होता है? तब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजन इंजेस्ट हो रही है
और आपकी बॉडी से जो नाइट्रोजन इलिमिनेट हो रही है, वो दोनों चीजें बराबर हैं, वो दोनों चीजें बैलेंस्ड हैं, इक्वल हैं। In nitrogen balance, total amount of nitrogen ingested and eliminated from the body are measured. Under normal condition, both these values are equal. हमने एक हेल्दी पर्सन का केस डिस्कस कर लिया। अब आप स्क्रीन पे देखें कि अब एक और दूसरा केस आ रहा है। पहला केस था हमारा एक इन नॉर्मल कंडीशन का, केस 2 आया है जी पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। पॉजिटिव नाइट्रोजन का मतलब क्या? पॉजिटिव का मतलब यह है कि बॉडी में जा ज्यादा रही है जबकि इलिमिनेट कम हो रही है। ठीक है, बॉडी में पॉजिटिव हो रही है, बॉडी बॉडी का पार्ट्स में उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बॉडी से इंजेक्शन और इलिमिनेशन का रेट अगर हम देखें तो इंजेस्टेड रेट ज्यादा है, इलिमिनेशन रेट कम है। तो यहां पे मैंने इसको एक लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन से शो करवाया है कि नाइट्रोजन इलिमिनेशन इज लेस देन द नाइट्रोजन इंजेस्टेड। अब ये किस केस में होता है? ये दो तीन केसेस हो सकते हैं। आइदर इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, आइदर इन केस ऑफ द ग्रोथ रेट जब बढ़ रहा हो, ठीक है, या कोई और तरह की इलनेस हो, तो उसमें इंजेस्टेड रेट जो है वो ज्यादा होता है, इलिमिनेशन रेट कम होता है। अब इस तरह का जो बैलेंस है नाइट्रोजन का जो कि पॉजिटिव है, वो प्रोड्यूस कौन करता है? हमारी बॉडी में इंसुलिन ये काम करता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स ये काम करते हैं कि वो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमने नॉर्मल कंडीशन एक केस पढ़ लिया, दूसरा केस हमने पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस का पढ़ लिया, तो डेफिनेटली तीसरा केस हमारा किसका होगा? आपकी भी जहन में आ गई होगी टर्म कि तीसरा केस है हमारा नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस का। जाहिर किसी बात है कि वहां हमने पॉजिटिव की बात की कि हमारा इंजेस्टेड रेट ज्यादा है, यहां वाइसे वर्सा कर लें, नेगेटिव है इसका मतलब है इंजेस्टेड कम हो रहा है, इलिमिनेट ज्यादा हो रहा है हमारी बॉडी से। तो नाइट्रोजन इलिमिनेशन इज ग्रेटर देन द नाइट्रोजन इंजेस्टेड। इट अकर्स इन स्टारवेशन, जब कहत साली का हो, यानी कि खाने पीने को ना मिल रहा हो, जाहिर सी बात है इलिमिनेट तो होना ही है नाइट्रोजन ने, हमारी बॉडी में उसकी तादाद कम हो जाती है, इंजेक्शन के रेट जो है वो कम हो जाता है। फीवर्स की केस में ऐसा होता है, बर्न्स की केस में ऐसा होता है, सर्जिकल ऑपरेशन की केस में ऐसा होता है, या फिर आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, तब भी जो बैलेंस हमें मिलता है नाइट्रोजन का, दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब जैसे पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस करने की रीजंस थी, ठीक है, सोर्सेस थे, ऐसे ही हमारी बॉडी में नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस को प्रोड्यूस करने के लिए जो सोर्सेज हैं, दोज आर द थायराइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्लियर? जिस तरह से 3 पॉइंट्स मैंने वहां डिस्कस किए, वैसे ही मैंने 3 पॉइंट्स यहां डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, ये हमारे अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, पार्ट 1 था। अब इसके जो सही प्रोसेसेस हैं, जो इसके कैटाबॉलिज्म को इन्हांस करते हैं, जो इसके मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करते हैं, जो इसकी ब्रेक डाउन को इन्हांस करते हैं, इंशाल्लाह वो अपकमिंग लेक्चर्स में हमारे अपलोड हो रहे हैं। तो आप इन टच रहिएगा, तो आपको वो डीएमिनेशन और ट्रांसएमिनेशन भी इन डिटेल में अगले पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। और आखिरी पार्ट जो हमारा होगा हमारी मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन का, दैट विल बी द यूरिया साइकिल। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आपको वो चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ हमने आज अपने मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड के इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया है, पार्ट 1 को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने ना सिर्फ नाइट्रोजन के एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल होने को बात पढ़ा है कि क्या एसेंशियल है, कौन नॉन एसेंशियल है, और इसके अलावा हमने नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस और इन नॉर्मल कंडीशन नाइट्रोजन बैलेंस को स्टडी किया है।